आज खाटू श्याम जी का जन्मदिन है, तो उनके बारे में एक इंटरेस्टिंग सी कहानी बताती हूँ। क्या आपको पता है उनका नाम बर्बरीक था और महाभारत का युद्ध अगर वो लड़ते तो वो ही जीतते, ना पांडव, ना कौरव, ना कोई और। लेकिन फिर भी उन्होंने वो युद्ध नहीं लड़ा। चलिए बताती हूँ क्यों और कैसे। वो भीम जी के पोते थे और घटोत्कच के पुत्र थे और बचपन से ही ना वो शिव जी के परम भक्त थे। उन्होंने शिव जी की तपस्या करके शिव जी से वरदान में 3 बाण प्राप्त किए और वो 3 बाण चमत्कारी बाण थे कि वो समस्त सेना को एक ही बाण से खत्म कर सकते थे। इसीलिए उन्हें 3 बाण का धारी भी बोलते हैं। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, उन्होंने कहा मैं भी ये युद्ध करने जाऊंगा। फिर वो अपनी माँ से आज्ञा लेने अपनी माँ के पास गए। उनकी माँ उनसे हमेशा यही कहती थी, हमेशा हारे का सहारा बनना, मतलब जो भी पक्ष हार रहा हो उसकी तरफ से लड़ना, और इसीलिए उनको हारे का सहारा भी कहते हैं। तो जैसे ही वो वहां से चले, श्री कृष्ण को पता लग गया कि बर्बरीक युद्ध लड़ने आ रहे हैं और वो थोड़े से परेशान हुए क्योंकि उन्हें पता था ये युद्ध धर्म का हो रहा है। अगर बर्बरीक इस युद्ध में लड़ेगा ना तो सिर्फ वही जीतेगा क्योंकि वो तो अनंत सेना का अंत कर देगा। तो श्री कृष्ण ने क्या किया, वो एक ब्राह्मण का रूप धर के बर्बरीक जी के पास आए। तब श्री कृष्ण ने कहा उन्हें कि मैं जानना चाहता हूँ कि तुम युद्ध कैसे लड़ोगे, तुम्हारी तरकश में तो सिर्फ 3 ही बाण है। बर्बरीक बोले, पहला बाण सारे लक्ष्यों को चिन्हित करेगा, दूसरा बाण उन सारे लक्ष्यों को नष्ट कर देगा और तीसरा बाण मेरे दोनों तीरों को वापस मेरे तरकश में ले आएगा। श्री कृष्ण ने कहा, अच्छा ऐसा है तो सामने जो पेड़ है उसको युद्ध भूमि मानकर, उसके समस्त पत्तों को सेना मानकर जरा सबको लक्ष्य बनाकर नष्ट करके तो दिखाओ। बर्बरीक ने ऐसे ही किया, परंतु बीच में श्री कृष्ण ने अपने पैर के नीचे एक पत्ता छुपा लिया था, ये सोचकर कि वो लक्ष्य नहीं भेद पाएंगे। तब बर्बरीक ने एक बाण चलाया और सारे पत्तों को नष्ट करके वो बाण श्री कृष्ण के पैर के पास आके रुक गया। बर्बरीक ने कहा, श्री कृष्ण अवश्य ही आपके पैर के नीचे कोई पत्ता होगा जिसे नष्ट करने के लिए ये तीर आपके पैर के पास रुका है। जैसे ही श्री कृष्ण ने वो पैर हटाया, वो लक्ष्य भी नष्ट हो गया और श्री कृष्ण समझ गए कि इनके बल के आगे महाभारत का युद्ध हो ही नहीं पाएगा और धर्म की स्थापना नहीं हो पाएगी। इसीलिए उन्होंने बर्बरीक से दान में उनका शीश मांगा और बर्बरीक ने भी खुशी खुशी अपना शीश श्री कृष्ण को काट कर दे दिया। लेकिन उससे पहले बर्बरीक ने श्री कृष्ण से विनती करी, हे प्रभु, मैं संसार का सबसे बड़ा महायुद्ध जो होने जा रहा है उसमें हिस्सा तो नहीं ले पाया, लेकिन मैं वो अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। तो श्री कृष्ण ने उन्हें एक दिव्य दृष्टि दी और उनका शीश सबसे ऊंचे टीले पर रख दिया और उन्हें एक दिव्य दृष्टि दी जिससे कि वो सारे महाभारत का वृतांत देख पाए। जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ और सब ये आकलन कर रहे थे कि सबसे ज़्यादा वीरता किसने दिखाई, तब श्री कृष्ण ने कहा कि ये तो सिर्फ बर्बरीक ही बता सकते हैं क्योंकि उन्हें पूरे युद्ध को देखा है, हर एक वीर को देखा है, हर एक पक्ष को देखा है। बर्बरीक जी से पूछा गया कि आखिर आपने क्या देखा, सबसे बड़ा योद्धा कौन था, सबसे ज़्यादा वीरता किसने दिखाई। तब बर्बरीक जी बोले, श्री कृष्ण मुझे तो आपके अलावा कोई दिखा ही नहीं, युद्ध भूमि में सिर्फ आप ही थे, हर पक्ष में, हर एक रूप में, मुझे तो सब जगह आप ही दिखाई दिए। तब श्री कृष्ण ने उनसे खुश होकर कहा कि बर्बरीक, अब से तुम्हें श्याम के नाम से जाना जाएगा, मेरे नाम से पहचाना जाएगा और कलयुग में तुम ही सबके पालनहार होगे। हे बर्बरीक, तुम्हारे दर्शन मात्र से ही कलयुग के भक्तों के दुख दूर हो जाएंगे, तुम मेरे नाम से जाने जाओगे श्याम, और जो सच्चे मन से तुम्हारा नाम लेगा उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होंगी। इसीलिए उन्हें खाटू श्याम कहा जाता है। आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये कहानी पहले से पता थी या नहीं।